अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं स्टूडेंट? जब हमारे बहुत सारे एटम आपस में जुड़ जाते हैं या आपस में कंबाइन होते हैं और वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं बच्चे, इनमें जो एटम आपस में जुड़ रहे हैं वो कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं। जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं बच्चे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे एटम आ रहे हैं और आपस में जुड़ रहे हैं, तो इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना दिया। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़ रहे हैं और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। बच्चों, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? जब हमारे दो या दो से ज्यादा एक जैसे एटम, जब हमारे दो या दो से ज्यादा एक जैसे एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चे, जैसे कि यहां पे मेरे दो हाइड्रोजन के एटम हैं, एक ये रहा और एक यहां पे हमारा हाइड्रोजन का एटम है। ओके, तो ये दो हाइड्रोजन के एटम, ये दोनों एटम एक जैसे हैं और ये आपस में जुड़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से, तो इसलिए इसे हम मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कहेंगे। बच्चों, इसका सेकंड एग्जाम्पल है ऑक्सीजन यानी कि O2। ठीक है, यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दो ऑक्सीजन के एक जैसे एटम आपस में जुड़ रहे हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़ रहे हैं, तो इसलिए इसे हम मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कहेंगे। बच्चे, एक चीज होती है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है बच्चे? कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं उसे हम उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी कहते हैं। जैसे यहां पे जो हमारा मॉलिक्यूल बन रहा है बच्चे, वो दो ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है, तो इसलिए इसकी एटोमिसिटी 2 हो जाएगी। बच्चे, अब हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट का जो थर्ड एग्जाम्पल है बच्चे, वो है ओजोन। क्या है प्यारे बच्चों? ओजोन। ओजोन क्या होता है स्टूडेंट? ओजोन हमारी ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट से मिलकर बनती है, जिसे हम O3 भी कहते हैं। बच्चे, जो हमारी ओजोन लेयर होती है ये हमारे एटमॉस्फेयर में हमें मिलती है। अगर हम एटमॉस्फेयर के टॉप लेयर में जाते हैं तो वहां पे हमारी ओजोन लेयर होती है। ये ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है O3। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चे? ऑक्सीजन के 3 एटम क्या हो रहे हैं बच्चे? आपस में मिल रहे हैं। ये भी ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चे, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। तो यहां पे 3 ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़ गए। यहां पे 3 ऑक्सीजन के एक जैसे एटम आपस में जुड़ गए कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से, तो इसलिए इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। और इसकी एटोमिसिटी क्या होगी बच्चे? इसकी एटोमिसिटी होगी 3, क्योंकि ये मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलकर बन रहा है, 1, 2 और 3, तो इसलिए इसकी एटोमिसिटी 3 होगी। ओके बच्चों, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट का नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चे सल्फर मॉलिक्यूल। जो हमारे सल्फर का मॉलिक्यूल होता है बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है S8। हमारे सल्फर के 8 एक जैसे एटम आपस में मिलते हैं
और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हमने एसिड रखा है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि सल्फर के 8 मॉलिक्यूल, एक ये रहा सल्फर, ये भी सल्फर है बच्चों, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, तो ये सारी सल्फर है। तो यहाँ पे सल्फर के 8 एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, और वो किस कारण जुड़े बच्चे? वो जुड़े हमारे कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। तो इसलिए ये एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें कि इसके एटॉमिसिटी क्या होगी, मतलब इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है, इसके अंदर 8 एटम है, तो इसलिए इसकी एटॉमिसिटी बच्चे 8 होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं बच्चे? ये एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक्चुअली हमारे सारे एलिमेंट चाहते हैं कि उनके आउटर सेल यानी आउटर सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन आए। तो जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं उनके आउटर सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये बोलते हैं भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, हम किसी से रिएक्ट क्यों करें। ओके, तो ये क्या करते हैं बच्चे? ये अपना अकेले रहते हैं। क्या करते हैं? अकेले रहते हैं। तो जो हमारा नोबल गैसेस होती है बच्चे, उनके मतलब हमें सिंगल एटम भी देखने को मिलते हैं। तो नोबल गैस हमें बिल्कुल सिंगल देखने को मिलते हैं। ये किसी के साथ नहीं जुड़ते, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसका एग्जाम्पल है बच्चे जैसे कि हमारा नियॉन। जो हमारा नियॉन है बच्चे, ये एक नोबल गैसेस है। यहां आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो बाहर वाला सर्कल है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो इसलिए ये एक नोबल गैसेस है, ये काफी ज्यादा स्टेबल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बच्चों मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं? हमारे अगर बच्चे 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़ते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। मतलब इसमें 2 अलग अलग एटम आपस में जुड़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है बच्चे जैसे कि हमारा वाटर। तो जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है बच्चे, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम दोनों अलग अलग एटम हैं और वो आपस में जुड़ेंगे, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम, ये रहा हाइड्रोजन का एटम, तो 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ रहे हैं जो कि अलग अलग एटम हैं, इसलिए ये एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। इसका सेकंड एग्जांपल है बच्चों HCl मॉलिक्यूल। मतलब जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड होता है उसका मॉलिक्यूल भी एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। क्यों है बच्चे? आइए देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के और क्लोरीन के अलग अलग एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़ गए हैं, तो इसलिए ये एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आयंस। आयंस क्या होते हैं? अगर किसी एटम या किसी ग्रुप ऑफ एटम में हमें कोई चार्ज दिखाई दे, या तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसे हम आयन कहते हैं। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे हम कैटायन कह देंगे, और अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे हम एनायन कहते हैं। बच्चे जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरा Na के ऊपर एक प्लस चार्ज है, इस एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ये क्या होगा बच्चे? ये होगा कैटायन। क्या हो जाएगा? कैटायन। ये एक आयन है जिसका नाम होता है कैटायन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं बच्चे, जैसे कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो इसका नाम क्या होगा बच्चे? इस आयन का नाम होगा एनायन।
ये आयन क्यों हैं? क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये आयंस हैं और ये आयन के टाइप हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायन। अब हम पढ़ेंगे बच्चे आयोनिक कंपाउंड के बारे में। तो जो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं बच्चे, वो मेटल के आयन और नॉन मेटल के आयन के आपस में जुड़ने की वजह से बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चे जैसे कि NaCl, जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, वो हमारा एक आयोनिक कंपाउंड होता है जिसमें जो सोडियम है वो एक मेटल है और जो क्लोरीन है बच्चे वो एक नॉन मेटल है। आइए देखते हैं। तो इधर हमें दिख रहा है बच्चे कि ये सोडियम जो Na जो है उसे हम कहते हैं सोडियम। क्या कहते हैं? सोडियम। और ये एक मेटल होता है बच्चों। ये क्या होता है? एक मेटल। ओके स्टूडेंट, ये क्या होता है? एक मेटल होता है। ये जो Cl है इसे हम क्लोरीन कहते हैं और ये एक नॉन मेटल है। क्या है प्यारे बच्चों? नॉन मेटल। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों कि हमारे मेटल और नॉन मेटल के आयन आपस में जुड़ेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे, उसे हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो सोडियम है वो एक मेटल है और जो क्लोरीन है वो एक नॉन मेटल है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं या कैसे जुड़ते हैं। चलिए, तो बच्चे जो हमारा सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 11। मतलब ये हमें पीरियोडिक टेबल में 11वें नंबर पर मिलता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे, पहले सर्कल यानी कि पहले शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 लिख दिया। दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 8 लिख दिया। तो 2 और 8 कितना हो गया बच्चे? 10 हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, बट एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में आएगा। तो इसमें जो लास्ट शेल है बच्चे या आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल या आउटरमोस्ट सर्कल के अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा। ठीक है ना? जो हमारी लास्ट शेल होगी, आउटरमोस्ट शेल होगी, उसके अंदर हमें केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो यहां से हमें पता लग गया कि जो हमारे सोडियम की लास्ट क्या है बच्चे? लास्ट शेल है। मतलब मान लो एग्जांपल कि मेरा एक सोडियम है, ठीक है बच्चों, जैसे कि यहां पे क्या है बच्चों? हमारा एक सोडियम है। तो ये जो सोडियम है बच्चे, इसके लास्ट शेल, मतलब लास्ट शेल में कितने? केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? ओके। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी क्लोरीन की। तो जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। मतलब पीरियोडिक टेबल में हमें ये 17वें नंबर पे मिलता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बच्चे, पहले सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगले वाले सर्कल में 8 आएंगे। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7 बचे। तो लास्ट वाले सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चे? 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसलिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 7 इलेक्ट्रॉन आए। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो हमारे क्लोरीन है इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए बच्चे? 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आए। ओके। तो अब क्या होता है बच्चे, ये क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये दोनों जाते हैं आपस में एक दूसरे से लड़ने, यानी कि एक दूसरे से रिएक्ट करने, एक दूसरे से जुड़ने जाते हैं ना, तो लड़ेंगे पहले। तो ये सोडियम बोलेगा भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम बोलेगा क्लोरीन भाई चल अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो क्लोरीन बोलेगा भाई तू पागल है क्या, हम 7 बंदे, तू खाली अकेला, तू मेरे से 7 के 7 मांग रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा बच्चे, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोलेगा मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मेरे 7 दोस्त हैं। ये क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। तो अब आपको यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो सोडियम है
ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे रहा है ना, देखो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है। तो बच्चे जो इलेक्ट्रॉन देता है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, उस पे चार्ज आता है बच्चे पॉजिटिव का, तो इसलिए सोडियम के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव का चार्ज। एग्जांपल, जो अमीर होता है वही पैसे देता है ना, तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रही है? तो इसलिए सोडियम के ऊपर क्या आएगा बच्चे? पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इस सोडियम में कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा। और क्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया, इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो गया बच्चे? जैसे ही ये सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये अब इसके बाद क्या होगा? ये NaCl क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा NaCl। देखो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। अब बच्चे हमें यहां पे दिख रहा है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कैटायन, और जो हमारा क्लोरीन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे एनायन।